हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। हम आप लोगों को आरसीसी डिजाइन पढ़ा रहे हैं। आपका फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड का आपका चैप्टर चल रहा है। आज आपका 15वां लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया था, जो इस चैप्टर में हमारी आती है, ठीक है। और जो थर्ड टाइप की प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम थर्ड टाइप की प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे कि थर्ड टाइप की प्रॉब्लम क्या होती है, और फिर इसके बाद हम उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं थर्ड टाइप की प्रॉब्लम के बारे में। इस प्रकार की समस्या में सिग्मा सीबी, सिग्मा एसटी व एम के मान, यानी कि जो हमारे अनुज्ञेय प्रतिबल है और जो मापांक अनुपात है उसका मान इसमें हमें दिया हुआ होता है, ठीक है। जो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उसमें हमें अनुज्ञेय प्रतिबल और मापांक अनुपात का मान दिया हुआ होता है, तथा धरण का स्पैन, भार व्यवस्था तथा बंकन आघूर्ण भी दिया हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें हमें सिग्मा एसटी, सिग्मा सीबी, एम व स्पैन और भार व्यवस्था, यानी कि उस पर लोड कैसा लोड आ रहा है उस बीम पर हमारा, तो उसके उन सभी के बारे में हमें इसमें दिया हुआ होता है। हमें इसमें ज्ञात क्या करना होता है, इसमें हमें खंड का माप यानी कि सेक्शन ऑफ साइज तथा तनन निष्पात का क्षेत्रफल, यानी कि जो हमारा टेंसाइल स्टील है उसका एरिया हमें इसमें ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की समस्या हो जिसमें सेक्शन साइज और एरिया ऑफ स्टील हमें ज्ञात करना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्ड टाइप की प्रॉब्लम। जो हमारी फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम होती है उसमें हम प्रतिरोध आघूर्ण का मान ज्ञात करते हैं, और जो सेकंड टाइप की प्रॉब्लम होती है उसमें हम अनुज्ञेय प्रतिबलों का मान ज्ञात करते हैं, और जो हमारी थर्ड टाइप की प्रॉब्लम आती है उसमें हम सेक्शन साइज एंड एरिया ऑफ स्टील ये हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारी 5 स्टेप है, उन 5 स्टेप को फॉलो करके हम अपनी थर्ड टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वो स्टेप मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, उनके बारे में आप लोगों को समझा दूं। सबसे पहली स्टेप है हमारी, सबसे पहले हम क्रिटिकल एनए ज्ञात करेंगे, ठीक है। जो हमारी क्रिटिकल एनए है उसे हम ज्ञात करेंगे। हमारे पास क्रिटिकल एनए का फॉर्मूला होता है एम सिग्मा सीबी इंटू डी अपॉन एम सिग्मा सीबी प्लस सिग्मा एस टी। इस फॉर्मूले से हम क्रिटिकल एनए का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ से हमें क्या मिलकर आ जाएगा, हमें यहाँ से एक्स का मान हमें यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 2 आती है हमारी बी व डी के रूप में प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करेंगे, ठीक है। यानी कि जो हमारा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट है उसे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें बी का मान हमें नहीं मालूम है और डी का मान भी हमें नहीं मालूम है। इस प्रकार की समस्या में हमें खंड का साइज ज्ञात करना होता है, यानी कि खंड का साइज वही होता है जिसमें बी और डी होता है, ठीक है। तो हमें हमारे पास बी और डी के रूप में हमारे पास प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो क्यू है ये एक संख्यात्मक मान आता है, क्योंकि इसमें हमें सिग्मा सीबी, सिग्मा एस टी जो हमारे प्रतिरोध आघूर्ण है उनका मान तो हमें दिया हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स का मान हमें रखना पड़ेगा। एक्स का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर सिग्मा सीबी का मान हमें रखना पड़ेगा, वो हमें दिया हुआ होगा, और एक्स का मान यहाँ पर भी हमें रखना पड़ेगा। ये हमारा ये वाला एक्स का मान हम यहाँ पर रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि Q का मान जो है एक संख्यात्मक मान आएगा, उसमें हम इसे समीकरण ले आएंगे, इसे हम बना लेंगे कोई भी एक समीकरण, ठीक है। तो फिर इससे आगे बढ़ते हैं हम स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में जाने पर हमें प्रश्न में बंकन आघूर्ण यदि नहीं दिया हुआ है, यदि ऐसी कंडीशन आ जाए कि यदि आपके प्रश्न में बंकन आघूर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा स्पैन है और जो हमारी भार व्यवस्था है, ठीक है, उसके अनुसार हम बंकन आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, यदि आपकी कंडीशन है कि आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पर एक पॉइंट लोड आ रहा है, ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पर पॉइंट लोड आ रहा है, पॉइंट लोड यहाँ से ये आ गया, ठीक है। तो पॉइंट लोड आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम प्रतिरोध आघूर्ण का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, एम बराबर होता है ये WL/4। तो इस फॉर्मूले से हम यदि पॉइंट लोड की कंडीशन हो तो प्रतिरोध आघूर्ण का मान या फिर बंकन आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। यदि पॉइंट लोड ना हो करके यहाँ पर भार व्यवस्था यूडीएल में आ जाए कि यूडीएल लोड आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम एम का मान इस सूत्र से निकालेंगे, ठीक है, WL/8। तो यदि हमारे पास बंकन आघूर्ण नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम भार व्यवस्था के अनुसार बंकन आघूर्ण का मान इन सूत्रों से ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 4। अधिकतम बंकन आघूर्ण को प्रतिरोध आघूर्ण के बराबर रखें, ठीक है। जो हमारा बंकन आघूर्ण यदि हमें दिया हुआ है, ठीक है, यदि हमें प्रश्न में बंकन आघूर्ण का मान दिया हुआ है उसे, या फिर अगर नहीं दिया हुआ है तो यहां से निकाल कर, ठीक है,
यहाँ से निकालकर वो हमें इस समीकरण के बराबर रखना है, यानी कि यहाँ पर हमारा mr का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे mr का मान, तो हम यहाँ पर रख लेंगे उसे। ठीक है, फिर ये जो हमारी b और d के रूप में जो समीकरण है, इसमें इस b का मान हम यहाँ पर कोई भी उपयुक्त मान रखकर, यदि हमें b का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमें डिजाइन करना है, ठीक है, तो उसमें आप b का कोई भी उपयुक्त मान रख सकते हैं। ठीक है, उसमें आप b का कोई भी उपयुक्त मान मानकर आप इसमें b का मान रख देंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पर b का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, q का मान एक संख्यात्मक मान है और mr का मान हम यहाँ पर m बराबर mr मानकर रख लेंगे, तो केवल एक d ही ऐसा रह जाएगा जिसका मान हमें ज्ञात नहीं होगा, और उसकी कैलकुलेशन करने के बाद हम d का मान भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और वो उस d के मान की भी एक लिमिट है। ठीक है, उस d के मान की भी एक लिमिट है जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। सामान्यतः d का मान जो होगा वो 1.5 b या फिर 3b लेते हैं, यानी कि b का 1.5 गुना या फिर b का 3 गुना मान हम रख सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि आप b का मान तो मान रहे हैं 10, लेकिन जो d का मान निकल कर आ रहा है उसका मान आ रहा है 70-80। ठीक है, तो इतना डिफरेंट नहीं होना चाहिए, डिफरेंट केवल इतना होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में अब चल जाएगा डिफरेंट, इससे अधिक डिफरेंट या इससे कम डिफरेंट नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो d का मान आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार यहाँ तक कि जो आपकी डिजाइन प्रक्रिया है उसमें आप b और d का मान ज्ञात कर सकते हैं। b और d का मान ज्ञात होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका सेक्शन ऑफ साइज क्या है। ठीक है, यानी कि आपका सेक्शन क्या है बीम का। ठीक है, अब बात आती है तन अनुपात का क्षेत्रफल ज्ञात करने की। ठीक है, तो इसके लिए स्टेप 5 है, क्योंकि आप mr का मान भी आपका ज्ञात हो जाएगा, x का मान भी आपका ज्ञात हो जाएगा, d का मान भी ज्ञात हो जाएगा, सिग्मा st का मान यहाँ पर दिया हुआ होगा। ठीक है, सिग्मा st का मान दिया हुआ होगा, तो इससे हम कैलकुलेशन करके इस सूत्र से हम इस पाथ के क्षेत्रफल का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। यदि आप इस सूत्र को यूज नहीं करना चाह रहे हैं तो आप ये सूत्र यूज करके भी AST का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको b का मान यहाँ से जो आप मानोगे यहाँ पर वो मान रखना होगा। ठीक है, x का मान यहाँ से आप निकाल लोगे, सिग्मा CB का मान यहाँ पर आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, और सिग्मा ST का मान भी आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इस पाथ के क्षेत्रफल का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप है आपको, जो आपकी प्रॉब्लम थर्ड टाइप की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए जरूरी है। ठीक है, ये सभी स्टेप आपको आने चाहिए, तभी आप इस प्रकार का डिजाइन कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस प्रॉब्लम पर आधारित क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जो हमारी थर्ड टाइप की प्रॉब्लम है उस पर आधारित क्वेश्चन। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, इसे देखकर आपको पहचान करनी है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है और इसमें हमें किस टाइप के क्वेश्चन की स्टेप फॉलो करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्न आंकड़ों के लिए एक इकहरी प्रबलित कंक्रीट धरन का विकल्पन कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें एक बीम का डिजाइन करना है। ठीक है, उसमें हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इसमें हमें प्रभावी विस्तृति दी हुई है 5 मीटर, यानी कि हमें जो हमारा बीम है उसका स्पैन हमें दिया हुआ है 5 मीटर का। धरन पर प्रति मीटर भार, यानी कि अपने भार सहित भार, अपने भार के सहित, यानी कि जो हमारी धरन है, जैसे कि आपका जो ये बीम है, ठीक है, ये बीम है और इसका जो भी भार होगा, ठीक है, इसका जो भी भार होगा इसके भार सहित 40 किलो न्यूटन का भार इस पर आ रहा है। ठीक है, 40 किलो न्यूटन प्रति मीटर का भार इस पर आ रहा है। ठीक है, धरन पर प्रति मीटर का भार आ रहा है, यानी कि ये यूडियल लोड है, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 40 किलो न्यूटन का भार आ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें हमें यूडियल लोड दिया हुआ है। स्पैन है इसका 5 मीटर। ठीक है, तो यहां तक की बात आपकी क्लियर है। ये जो 40 किलो न्यूटन का लोड है ये इस धरन के भार के सहित भार। ठीक है, यदि इस कंडीशन में हमें धरन का भार नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना होगा, आपको धरन का
कोई भी खंड माप मानकर उसका भार निकालना होगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसमें और देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। हमें इसमें अनुज्ञेय प्रतिबल सिग्मा सीबी का मान दिया हुआ है, सिग्मा एसटी का मान दिया हुआ है और एम का मान भी इसमें हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए, जो मैंने अभी आपको बताया थर्ड टाइप की प्रॉब्लम, उसमें हमें क्या क्या दिया हुआ होता है। उसमें सिग्मा सीबी, सिग्मा एसटी और एम के मान हमें दिए हुए होते हैं। ठीक है, और हमें क्या निकालना होता है, हमें उसमें धरन का खंड साइज यानी कि सेक्शन ऑफ साइज ऑफ बीम, ठीक है, और आपका जो है इस्पात का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ स्टील हमें निकालना होता है। ठीक है, तो इसमें ना तो एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है और ना ही हमें जो हमारा बीम है उसका सेक्शन साइज दिया हुआ है। ठीक है, तो वही हमें निकालना है, तो हमारा डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मैंने अभी आपको बताया था। सबसे पहली स्टेप हमारी क्या है, सबसे पहले हम क्रिटिकल एंगल निकालते हैं। ठीक है, क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल निकालेंगे हम। क्रिटिकल एन ए एक्स बराबर एम सिग्मा सी बी इंटू डी अपॉन एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। ठीक है, तो इस सूत्र से हम क्रिटिकल एंगल का मान निकालेंगे। तो एम का मान हमें कितना दिया हुआ है 18 गुणा सिग्मा सी बी का मान है हमारे पास 5 गुणा डी का मान हमारे पास नहीं है। ठीक है, अपॉन 18 गुणा 5 और प्लस सिग्मा एस टी का मान हमारे पास कितना है 230। तो ये मान हम निकाल लेंगे, इसका मान हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा 0.28 डी। ठीक है, तो x का मान हमारा कितना आ गया है 0.28 डी। अब दूसरी स्टेप है हमारी, दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, अधिकतम बंकन आघूर्ण हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, अधिकतम बंकन आघूर्ण। ठीक है, ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमारा बंकन आघूर्ण है वो दिया हुआ होता है, लेकिन यदि ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपका बंकन आघूर्ण नहीं दिया हुआ है, तो आप जो भार व्यवस्था है, जैसे कि इसमें हमें भार व्यवस्था दी हुई है कि 40 किलो न्यूटन प्रति मीटर का इस पर यूडियल लोड आ रहा है अपने भार सहित। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हमें भार व्यवस्था के आधार पर हमें बंकन आघूर्ण का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, अब ये बीम जो है आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पर यूडियल लोड लगा हुआ है, और जब यूडियल लोड होगा तो आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा, जब इस प्रकार का हमारे पास बीम होता है तो उसका अधिकतम बेंडिंग मोमेंट जो है उसके सेंटर में आता है और उसका मान WL²/8 होता है। ठीक है, तो वही सूत्र हमें यहाँ पर यूज करना होगा अधिकतम बंकन आघूर्ण ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है WL²/8। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे ज्ञात करेंगे। अब हमें पता है कि हमारा जो धरन का प्रति मीटर भार दिया हुआ है, ठीक है, वो 40 किलो न्यूटन प्रति मीटर है। ठीक है, तो 40 किलो न्यूटन को हम न्यूटन में बना लेंगे, ये हो जाएगा 40,000 न्यूटन। ठीक है, यानी कि जो ये लोड है बीम के लोड सहित, तो ये 40 किलो न्यूटन प्रति मीटर का लोड है। ठीक है, यानी कि 40,000 न्यूटन प्रति मीटर का लोड है। ठीक है, 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें मान रख देते हैं हम। W का मान हमारे पास कितना है 40,000 न्यूटन गुना L का मान हमारे पास कितना है, L का मान हमें दिया हुआ है 5/8। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ गया आपका 125 गुणा 10⁻³ न्यूटन मीटर। ठीक है, अब मीटर को हम मिलीमीटर में बना लेंगे। 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, यानी कि 10⁻³ हमें यहाँ से भी प्राप्त हो गया है, 10⁻³ यहाँ पर है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻6 न्यूटन मीटर की जगह हो जाएगा मिलीमीटर। ठीक है, तो हम इसे न्यूटन मिलीमीटर में लेकर आ गए हैं अपने बंकन आघूर्ण के मान को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बंकन आघूर्ण का मान। अब हम ज्ञात करेंगे प्रतिरोध आघूर्ण। ठीक है, तो तीसरी स्टेप होगी हमारी प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करने के लिए। ठीक है, प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात करेंगे। MR बराबर BX सिग्मा CB/2 D - X/3।
इस सूत्र से हम प्रतिरोध आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे। बी का मान हमें पता नहीं है, बी यू का तो रखेंगे। एक्स का मान हमने निकाल लिया है, एक्स का मान कितना आया हमारे पास 0.28 डी। और सिग्मा सी बी का मान हमारे पास कितना है, सिग्मा सी बी का मान है हमारे पास 5/2। डी का मान हमें नहीं पता है, डी माइनस एक्स का मान है हमारे पास 0.28 डी/3। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारे पास क्यूब बी डी स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, ये आ गया है हमारा 0.64 बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो एम आर का मान हमारे पास कितना आ गया है 0.64 बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब हमने देखते हैं हमने क्या क्या ज्ञात कर लिया है। हमने एक्स का मान ज्ञात कर लिया है, एक्स का मान हमारा आया है 0.28 डी। और एम का मान हमारे पास है 125 गुणा 10⁶। और एम आर का मान हमने ज्ञात कर लिया है 0.64 बी डी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब तीन स्टेप हमारी हो गई है, अब हमारी है चौथी स्टेप। चौथी स्टेप में हमें क्या करना है, हमें प्रतिरोध आघूर्ण को बंकन आघूर्ण के बराबर रखना है। ठीक है, जब m बराबर एम आर। ठीक है, तो m का मान हमारे पास कितना है 125 गुणा 10⁶ बराबर एम आर का मान हमारे पास कितना है 0.64 बी डी स्क्वायर। ये हमारी समीकरण 1 हो गई, इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर बात आती है कि हम सेक्शन साइज किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट जो है बी और डी, ये दोनों के दोनों ही अज्ञात है। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि हम बी और डी का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको बी का कोई भी उपयुक्त मान लेना है। ठीक है, बी का आपको कोई भी एक उपयुक्त मान लेना है और वही आपको इसमें रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना धरन की चौड़ाई 420 मिलीमीटर है। ठीक है, हमने क्या माना है, धरन की चौड़ाई हमने कोई भी एक उपयुक्त मान लिया। आप भी मान सकते हैं, आप 360 भी मान सकते हैं, 400 भी मान सकते हैं, 410 भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने मान लिया यहाँ पर कोई भी उपयुक्त। मैंने जो समझा है कि मैंने यहाँ पर मान लिया है क्योंकि मैं डिजाइन कर रहा हूँ, इसलिए मैं मान रहा हूँ। जब आप डिजाइन करोगे तो आप भी अपनी कोई भी उपयुक्त चौड़ाई मान सकते हैं। ठीक है, इसमें ये सोचने की बात नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको ध्यान इस बात पर देना है कि आप डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, जब आप खुद मानकर डिजाइन कर रहे हैं तो जो आप मानकर डिजाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका डिजाइन बिल्कुल सही होना चाहिए। आपका एग्जामिनर भी यही देखेगा कि आपने डिजाइन सही तरीके से किया है या नहीं किया है। ठीक है, आपका क्वेश्चन यदि सही तरीके से किया हुआ होगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने धरन की चौड़ाई मान ली है 420 मिलीमीटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसे रख दूंगा। ठीक है, चलिए रख देते हैं। ये हो जाएगा 125 गुणा 10⁶ बराबर 0.64 गुणा 420 डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास डी का मान हमें यहाँ पर निकालना होगा। ठीक है, तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 125 गुणा 10⁶ बटे 0.64 गुणा 420। ठीक है, तो इसका मान हम कैलकुलेट कर लेंगे। 125 गुणा 10⁶ भाग हो जाएगी से 0.64 गुणा 420 से, ये आ जाएगा हमारा 465.0297619। ठीक है, तो डी स्क्वायर का मान हमारे पास कितना आ गया है, इतना। अब हम डी का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। डी का मान आ जाएगा, अब हम इसका अंडर रूट कर देंगे 681.93 या फिर हम लगभग इसे मान सकते हैं 682 मिलीमीटर। ठीक है, तो डी का मान हमारे पास कितना आ गया है 682 मिलीमीटर।
ठीक है। अब हमें पता चल गया है कि हमारा बी का मान 420 मिलीमीटर है और डी का मान हमारा 682 मिलीमीटर है। ठीक है, तो यानी कि खंड का हमें सेक्शन साइज अभी पूरा मालूम नहीं हुआ है। हमें जो हमारा बी का मान है वो तो हमारे पास आ गया है कि 420 हमने यहाँ पर मान लिया है, लेकिन जो हमारा डी का मान है, डी होती है हमारी इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, ये होता है जो रेनफोर्समेंट होता है वहां तक की गहराई जो होती है वो हमारी होती है डी, और ये हम एक उपयुक्त आवरण मान लेंगे। ठीक है, इसमें हम 38 मिलीमीटर का उपयुक्त आवरण मान लेंगे। ठीक है, माना यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना, चलिए धरण की प्रभावी गहराई भी हमें पता चल गई है और धरण की कुल गहराई भी हमें पता चल चुकी है, यानी कि हमारा सेक्शन साइज जो है हमारा वो हमें पता चल चुका है। आधा क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है स्टेप नंबर 5, यानी कि इस पाथ का क्षेत्रफल। इस पाथ का क्षेत्रफल, ये जो हमारा रेनफोर्समेंट डला हुआ है, ठीक है, ये जो हमारा स्टील रेनफोर्समेंट डला हुआ है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे हम ज्ञात करेंगे बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 बराबर ए एस टी इंटू सिग्मा एस टी। ठीक है, तो बी का मान हमारे पास कितना है 420, एक्स का मान हमारे पास कितना है 0.28 डी। ठीक है, 0.28 डी है हमारे पास एक्स का मान, लेकिन डी का मान हमने ज्ञात कर लिया है, ये कितना आया है हमारा 682। ठीक है, तो यहाँ हम रखेंगे 682 गुना सिग्मा सी बी का मान हमारे पास है 5/2 बराबर ए एस टी हमें निकालना है और सिग्मा एस टी का मान है हमारे पास 230। ठीक है, अब ये 230 इधर गुणा कर रहा है, इधर आकर भी ये भाग करेगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 2 गुणा 230, यहाँ से ये हट जाएगा। तो ए एस टी का मान अब हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। चलिए इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आता है। ठीक है, 420 गुणा 0.28 गुणा 682 गुणा 5 भाग हो जाएगी से 2 गुणा 230, ये आ गया है हमारा 872 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्टील भी हमने ज्ञात कर लिया है। तो इस प्रकार से आपको डिजाइन करना होता है अपने क्वेश्चन में। ठीक है, आपको थर्ड टाइप की प्रॉब्लम में आपको आपकी जो अनुज्ञेय प्रतिबल है और मापांक अनुपात है उनका मान आपको दे दिया गया होगा, और आपको जो बंकन आघूर्ण है उसका मान भी दिया हुआ होगा। यदि बंकन आघूर्ण का मान नहीं दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन मैंने उसी टाइप का आपको कराया है जिसमें भार व्यवस्था दी हुई होती है। तो आप किस प्रकार से बंकन आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं और फिर उसे अपने क्वेश्चन में लेकर आ सकते हैं, और आपको एक क्वेश्चन का डिजाइन किस प्रकार से करना है ये मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है, आई होप थर्ड टाइप की प्रॉब्लम पर आधारित क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। तो बच्चों, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? आगे इस टाइप की प्रॉब्लम पर आधारित क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हम आपको और कराएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करा देंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।